थर्ड एपिसोड की शुरुआत देव के घर से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि यमुनाडू और उसका चमचा जिसका नाम थापा होता है उसके घर पहुंच जाते हैं। पर वहां पे वो लोग गलती से गलत आदमी को मार देते हैं और ये बात यमुनाडू को पता लग जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पुलिस को चुराया हुआ टैबलेट और मोबाइल मिल जाता है और उसमें एक वीडियो होती है जिसमें ये रिकॉर्ड हुआ रहता है कि उस फिल्म एक्टर लड़की को किसने मारा और उसमें थापा का चेहरा रिकॉर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि परी कॉलेज में कल्चर एक्टिविटी में पार्ट लेने की वजह से डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, पर उसके दोस्त प्रैक्टिस के बाद उसको कहीं और घुमाने के लिए ले जाते हैं। पर जब परी पहाड़ पे चढ़ रही होती है तो उसको देव दिखता है और वो उसे अपना पीछा करने से मना करती है, पर उसके दोस्तों को वहाँ कोई नज़र नहीं आता है और वो समझ नहीं पाते कि परी किससे बात कर रही है। पर देव क्यों परी को दिखता है और क्यों उन लोगों को नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। जब देव अपने घर पहुंचता है अरूप के साथ, तो वहाँ उसे अपने दोस्त गुरु की बॉडी दिखती है और वो अरूप को बताता है कि ये उसका दोस्त गुरु है और उसने ही उसको यहाँ रुकने के लिए बोला था, इसलिए यमुनाडू शुरू में उसे देव समझ के मार देता है। देव अपनी जागृत शक्ति का यूज़ करके गुरु की आत्मा के साथ समय में पीछे जाता है और वो यह देख और समझ जाता है कि गुरु को यमुनाडू ने ही मारा है और वो अब उसका पीछा कर रहा है। और अब ये सब जानने के बाद परी के कॉलेज चला जाता है उसी अवस्था में जहाँ परी उसको देख के उसका पीछा करने के लिए मना करती है। और यहाँ देव और हमें पता लगता है कि परी मरे हुए लोगों की आवाज़ सुन और देख सकती है, पर परी को इसका पता नहीं होता है। देव सपने में ही वापस अपने घर आता है और यमुनाडू को कहते हुए सुनता है कि लड़की ने उसको गलत पता बताया है और वो डोमा के घर उसको मारने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ सपने से बाहर आके देव और आरू भी डोमा के घर के लिए निकल पड़ते हैं उसकी जान बचाने के लिए। देव डोमा को फ़ोन करता है कि सब दरवाजे खिड़की बंद कर लो, पर तब तक यमुनाडू वहाँ आ जाता है, जिसे डोमा देव को बोलती है कि तुम्हारे चाचा आए हैं और देव बताता है कि वो उसके चाचा नहीं हैं। यमुनाडू और थापा लड़की को यानी डोमा को मारने की कोशिश करते हैं, पर तब तक समय रहते देव और आरूप आ जाते हैं और यमुनाडू और थापा वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ यह सब हो जाने के बाद देव डोमा को अपने चाचा के घर कुछ दिनों के लिए जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि परी अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में बैठी होती है और शमन और शाकरी की बात कर रही होती है अपने दोस्तों से, पर तभी वहाँ पे रेड पड़ जाती है और सब भागने लगते हैं, जिस वजह से परी अकेले किसी दूसरे रास्ते से उस क्लब से बाहर निकलती है और देव को मिलती है और देव को उसके बचाने के लिए बोलती है। जहाँ देव परी को लेके अपने कमरे में आ जाता है, जो अरूप ने ही उसको उसकी सेफ्टी के लिए दिया होता है। जहाँ देव पहली बार परी को बताता है कि वो एक शमन या जाकरी है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि थापा और यमुनाडू एक कोई खुफिया जगह पे छुपे होते हैं और कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे होते हैं। दोनों ट्रक में बैठ के निकलते हैं और एक दुकान पे रुकते हैं, जहाँ थापा अपने लिए बियर लेता है। अरूप को एक फ़ोन आता है जिसमें उसे थापा के घर का पता लगता है और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ निकल पड़ता है। वहीं थापा यमुनाडू को एक न्यूज़पेपर का कट दिखाता है और बताता है कि पुलिस को उसके बारे में पता लग चुका है। आरूप, देव, लिपिका और एक कांस्टेबल यमुनाडू के लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहां उनको उनका ट्रक खड़ा हुआ दिखता है। आरूप और कांस्टेबल घर पे आगे जाने का फैसला करते हैं और लिपिका और देव को वहीं रुकने को बोलते हैं, पर तभी दोनों घर की तरफ पहुंचने के बाद वहां पे ताका झांकी करते हैं। पर इस ताका झांकी में उन दोनों में से किसी एक ने कांस्टेबल हमला कर दिया होता है, जिससे कांस्टेबल घायल हो जाता है। लिपिका ये सब देख के घर की तरफ निकलती है और देव को वहीं रुकने के लिए बोलती है, जहाँ जाके आरूप और लिपिका दोनों मिलकर उन दोनों को ढूंढते हैं। जहाँ पे थापा लिपिका पे हमला कर देता है और उससे फाइट करता है। वहीं आरूप यमुनाडू को पकड़ने ही वाला होता है कि वो उसके ऊपर पानी की बौछार कर देता है। तभी ये देख के देव भी घर की तरफ निकलता है और उनको ढूंढने लगता है। तभी अचानक यमुनाडू देव पर हमला कर देता है और देव और यमुनाडू की आपस में फाइट होती है, पर यमुनाडू कमज़ोर और जख्मी होने की वजह से वहाँ से भाग जाता है और यहीं पे एपिसोड 3 ख़त्म होता है।